श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भन्यायदीपिकम्। क्या चल रहा था अपना? सामान्य और विशेष, यानी द्रव्य सामान्य की हमने चर्चा की थी। उत्पाद वे द्रव्यक्तम सत और गुण परेव द्रव्यम की अपेक्षा, माने सभी द्रव्यों का, सभी पदार्थों का सामान्य लक्षण ए रहेगा। अब वो कौन से द्रव्य है जिनका ये स्वरूप बनता है, माने विशेष की अपेक्षा से। तो हर एक वस्तु में सामान्य और विशेष धर्म होते हैं, हमने देखा था सुबह, है ना। तो सामान्य अपेक्षा से तो एक सत सबका स्वभाव है। अब विशेष अपेक्षा से इस विश्व में 6 कैटेगरीज पाई जाती हैं, वो देख रहे थे 6 प्रकार के। तो उसमें हमने देखा कि जीव नाम की एक कैटेगरी, जीव जिसका स्वरूप है नॉलेज, हाँ चेतना का भाव समझ में आ रहा है अभी? हाँ, कॉन्शियसनेस, अच्छा। और वे है कितने जीव? इन्फिनिट है, ये देखा। और दूसरी है पुद्गल, तो उसका स्वरूप क्या है? टच, हाँ, ये है। तो वो कितने हैं? जीव से भी ज़्यादा इन्फिनिट। बराबर। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के हो गए। तो इन्फिनिट में अब ये देखा था कि उसकी 2 अवस्थाएं हैं मैटर की, एक एटम रूप है और एक क्या बोलेंगे उसको, जो ये मिलकर बनता है, स्कंद उसको हम बोलते हैं इस भाषा में। अब आपकी भाषा में आप समझ लेना कि क्या है वो। तो ऐसे 2 फॉर्म्स में है, और उसमें हैप्पीनेस और नॉलेज का कुछ विषय ही नहीं आता है ना। वो हमारे ज्ञान के कारण बन सकते हैं, यानी बाह्य कारण बन सकते हैं। जैसे एक किताब है, तो इसमें जो लिखा है तो वो हम पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या जैसे वर्ड्स हैं उसके माध्यम से हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने नॉलेज में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उनमें स्वयं में नॉलेज है नहीं। जैसे पॉटर पॉट बना सकता है, वो स्वयं पॉट नहीं हो सकता है, वो तो एक उसका परिणाम बनकर वो वैसा होता है। ऐसे ही पुद्गल के परिणाम है, मैटर के परिणाम है। तो हमारे वर्तमान दशा की अपेक्षा से जब हम पूरे नॉलेज, यानी सिर्फ नॉलेज ही जहाँ रहेगा, ऐसी मोक्ष दशा प्राप्त करेंगे, तो फिर वहाँ कोई विषय ही नहीं आता है किसी का अपने में ज्ञान बनाने के लिए सहकारी बना होना है। तो ये जीव और पुद्गल का ही सारा वास्तव में खेल है, यानी प्रॉब्लम है। यानी संसार की दशा में जीव और पुद्गल का अज्ञान ही है ना। यही तो सुबह कहा था कि अज्ञान के कारण ही यहाँ पर जीव के धर्म को पुद्गल के इसमें देखना, और पुद्गल के इसको जीव में देखना। और प्रायः हमको जीव का वैसे तो खास कुछ समझ में ही नहीं आता, हम पुद्गल के माध्यम से ही जीव का निर्णय करते रहते हैं। यानी जितना भी, यानी जैसे ये शरीर है, ये पुद्गल है, लेकिन इसके आश्रय से जो नॉलेज हो रहा है या सुख दुख का वेदन हो रहा है, तो हमें वैसे परिचित है, बस एक मैटर ही परिचित है ना। और उस मैटर को ही हम, जैसे वर्तमान साइंस है, उस मैटर को ही पूरा नॉलेज का और हैप्पीनेस का सोर्स समझकर उसके द्वारा ही नॉलेज और हैप्पीनेस का निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसा है। तो अब तीसरी आती है जीव और पुद्गल के बाद तीसरा द्रव्य है
धर्म द्रव्य आपको सिखाया क्या? आकाश एंड काल। तो धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या कहा? एड्रेस धर्म का, धर्म द्रव्य। तो धर्म शब्द से नहीं जाना है यहाँ, क्योंकि धर्म शब्द रूढ़ अर्थ में जो किस में लगा है, धर्म माने रिलीजन ऐसा, लेकिन यहाँ धर्म माने रिलीजन करके नहीं है। धर्मला इंग्लिश शब्द आम्हा सांगतात की इथर है का काय का? ठीक है, लेकिन वो भी पता है कि नहीं पता है? इथर नहीं, ठीक है चलो। तो यहाँ रिलीजन नाम से वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि रिलीजन कोई द्रव्य नहीं है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं द्रव्य की चर्चा, जिसमें ये गुण पर्याय होते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम, या जिसमें उत्पादव्यय होता है द्रव्य, उसको उस पदार्थ को द्रव्य करके समझ रहे हैं। तो तीसरा धर्म द्रव्य, उसका स्वरूप बताया जाता है। अब वो डायरेक्ट उसका स्वरूप नहीं बताया है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा। और वो जैसे मैटर जो है वो आँख का विषय बनता है स्थूल, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है, 6 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन अपना वो अभी विषय नहीं है ना। सिर्फ एक मैटर ही जो है वह मूर्तिक और अमूर्तिक के भेद से इन द्रव्यों में भेद किए गए, मूर्तिक द्रव्य और अमूर्तिक द्रव्य ऐसे। तो मूर्तिक माने, मूर्तिक समझ में आ रहा है? मूर्तिक माने जो विजिबल नहीं है। मूर्तिक का माने जिसमें टच टेस्ट स्मेल एंड कलर होता है, दैट इज कॉल्ड मूर्ति। और जिसमें टच टेस्ट स्मेल कलर नहीं है वे सारे अमूर्तिक हैं। तो जीव जो है उसमें टच टेस्ट स्मेल कलर नहीं है, इस कारण से वह अमूर्तिक हो गया। और ये धर्म अधर्म आकाश और काल, इसमें भी टच टेस्ट स्मेल कलर नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए वे अमूर्तिक हैं। और जीव में सिर्फ एक नॉलेज है, और ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें नॉलेज नहीं है। तो मूल भेद जीव अजीव, कभी मूर्त अमूर्त, इस रूप से वो भेद किए जाते हैं। आजम किस तरह है क्या? प्रदेश की अपेक्षा ने जो उसकी क्षेत्र जितना है, तो उसके अपेक्षा से उसको कहेंगे अस्तिकाय, और अस्तिकाय रहित ऐसा एक शब्द आता है। चलो यानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी वैसे। तो धर्म द्रव्य का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य ने क्या कहा? जो जीव और उद्गल के गमन, यानी जो अपना मोशन, जो जीव और उद्गल के मोशन में निमित्त एज ए लाइक पॉटर, यानी वो लेकर नहीं जाएगा। अब वहाँ पॉटर तो थोड़ा प्रेरक निमित्त भी है, लेकिन यहाँ ये जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल, ये 4 द्रव्य जो है वे दे आर, यानी ऐसे वो जबरदस्ती तुमको कुछ नहीं करेंगे। वो एक मीडिया जैसा है, इसलिए उसके लिए उदाहरण शास्त्र में आता है। जैसे वाटर है, तो वाटर में फिश होते हैं समझो। तो जो फिश है वो वाटर में उनका जो गमन चलना, इधर उधर आना जाना होता रहता है। तो जो वाटर है वो उस फिश को इधर उधर लेके जा रहा है कि वो फिश स्वयं उसमें इधर उधर जा रहा है। वो स्वयं इधर उधर जाने की जाता है, तो उसके लिए वो मीडिया बना हुआ है। फिश को अगर इधर ऐसे बाहर इसमें रख दो, तो इधर उधर वो पानी में जैसे गमन करता है वैसे यहाँ जमीन पर गमन कर सकेगा क्या? नहीं। तो इसी प्रकार वो जैसे पानी क्या बोले फिश के लिए है ना, इधर उधर गमन करने में कारण निमित्त है, वो उसको जबरदस्ती चलाता नहीं है। अगर उस फिश की इच्छा हुई कि मुझे चलना है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? मीडिया, बस इट्स ओनली ए मीडिया, है ना। ऐसा फर्क है उसमें। तो उस धर्म द्रव्य का स्वरूप भी ऐसा ही कहा गया है। जब जीव और पुद्गल का गमन होता है, मोशन होता है ना,
हलन चलन होता है इधर उधर, तो उसमें वो एक मीडिया का काम करता है। और इसलिए उसका लक्षण बताया है, जीव और पुद्गल के गमन क्रिया में जो सहयोग सहकारी होता है, सहकारी समझे ना, सहकारी माने हाँ सपोर्ट कहो। निमित्ताला काय म्हणते तो काका? निमित्त, निमित्ताला काय म्हणत? निमित्त असिस्ट हां बरं, तुला पण येते म्हणते चलो समझ लो आप। तो उसके लिए ये उदाहरण ज़्यादा परफेक्ट रहता है कि वो पानी जैसे मछली को गमन में सहायक होती है, सहायक होता है, ऐसे जब यानी मुझे चलने की इच्छा हुई और मैं चलने लगा, तो वहाँ पर वो मीडिया क्या रहेगा? उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य, ऐसा है ना। और पुद्गल में तो पुद्गल में तो वायरला नका टच करू। तुम्हाला खुर्ची पाहिजे होती का? अडचण करतो नको बरोबर। तर जीव में तो इच्छा होने पर गमन करेगा, है ना। लेकिन अब पुद्गल में जो मैटर है वो तो नॉलेज रहित है और उसमें कोई ऐसी इच्छा है नहीं, वो नहीं बनती है, फिर वो कैसे गमन करता है? उसका कारण क्या है? ऐसा प्रश्न आना चाहिए, है ना। क्योंकि जीव के भाव तो बनते हैं तो वो चलेगा, यानी भाव चलने के भाव हुए तो वो चलेगा। लेकिन इसमें तो चलने के ऐसे भाव तो नहीं, मुझे इधर से इधर जाना है, ऐसा तो बनेगा नहीं। फिर ये कैसे मूव कर गया? उसका कारण क्या है? तो इसकी अपनी एक योग्यता हो तो ही, है ना। जिसमें जो योग्यता है उस योग्यता के लिए वो बाह्य कारण बनता है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है तो वो पॉटर उसमें कारण बना, रोटी बनने में आटा निमित्त है तो वो जो महिला बना रही है उसको स्त्री बना रही है तो वो निमित्त बनी, है ना। तो और ये भी कहा था कि अपना अपना उसमें स्वतंत्रता से कार्य करने की योग्यता हर एक वस्तु की है। तो इस पुद्गल में और जीव में ही ये दो ही द्रव्य में एक शक्ति है। अब इच्छा वगैरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जीव सभी कर्मों से मुक्त होता है तो यहाँ जो सेंटर ऑफ दिस लोकाकाश का जो सेंटर है वहाँ मध्य लोक बोलते हैं उसको, वहाँ से वो एकदम ऊर्ध्व लोक में चला जाता है और वो सिद्धशिला पर जाकर रुक जाता है वहीं पर, ऐसा है। तो उस काल में उसके तो कोई इच्छा होती नहीं है, फिर भी वो वहाँ तक जाकर ठहर जाता है, ऐसा है। तो इच्छा एक व्यवहार में कह दिया क्योंकि उससे समझ में आ जाता है जीव का। पुद्गल में क्या कार्य है कि जिससे वो उसको यहाँ से वहाँ गमन हो, तो उस शक्ति का नाम कहा है क्रियावती शक्ति। क्या बोलते हैं उसको? क्रियावती शक्ति। तो वह शक्ति इसमें है और जीव में, दो ही द्रव्य में वो शक्ति है। इसलिए जैसे अभी पहले दो भेद बताए ना आपको, एक जीव और अजीव, 6 द्रव्य जो है उसमें जीव और अजीव इस अपेक्षा से दो भेद होते हैं। दूसरा अभी बताया था कौन सा? मूर्त और अमूर्तिक। और तीसरा होता है सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय माने जो गमन कर सकते हैं, रुक सकते हैं, उसका नाम है सक्रिय। और निष्क्रिय यानी वो बस रहेंगे जहाँ है, जैसे है अनादि से और अनंत काल तक जिस स्थिति में है वैसे ही वो रहेंगे। तो ऐसे जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में कोई क्रिया नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसमें वो धर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? तो इस कारण से यानी जो अधर्म द्रव्य या आकाश द्रव्य, इधर का आकाश द्रव्य उधर चला जाए और उधर रुक जाए, काल द्रव्य इधर का उधर चला जाए और वहाँ रुके, या उधर से इधर आए,
ऐसे काल द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और आकाश द्रव्य में वो क्रियावती शक्ति न होने के कारण वहाँ उनका गमन और स्थिति दोनों चीज़ें, दोनों क्रियाएं हैं। यानी जैसे आपके यहाँ बैठने की क्रिया है, एक इसको क्रिया बोलते हैं, या आपने भोजन किया तो ये भोजन करने की क्रिया, आप देख रहे हैं तो ये देखने की क्रिया है, आप सुन रहे हैं तो ये सुनने की क्रिया है। वैसे एक चलने की क्रिया है और एक रुकने की क्रिया है। तो वो क्रिया जो है, वो क्रियावती शक्ति जिसमें होगी उसमें ही वो काम बनेगा। जिसमें नहीं है वहाँ वो धर्म अधर्म आदि भले ही हो तो भी उसको वे गमन नहीं करा पाएंगे। तो गमन जीव और मैटर का हो रहा है, वो अपने ही कारण हो रहा है, लेकिन उसके लिए मीडिया, जैसे वो अभी फिश का उदाहरण दिया, तो वो पानी में वो फिश स्वयं गमन कर रहा है अपनी शक्ति से, है ना, और वो पानी एक बस मीडिया बन रहा है। ऐसे ही धर्म द्रव्य इस जीव और पुद्गल में जो क्रियावती शक्ति है, उस क्रियावती शक्ति के कारण गमन होता रहता है। और उसमें ये क्या होता है, धर्म द्रव्य एक मीडिया रूप से काम करता है, बस वो है। और वो कितने हैं, तो वो एक ही है। पूरे इस यूनिवर्स में जो धर्म द्रव्य है वो केवल एक है, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर चौथा आता है अधर्म द्रव्य, है ना, ये समझ, और इसके भी कारण आप समझ लें। चौथा अधर्म द्रव्य है, तो अधर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, जो गमन करते हुए, समझना, मोशन में जो है उनको रुकने में कारणभूत हो। जैसे आप घर से यहाँ गमन करते हुए आए और यहाँ रुक गए, तो आप में रुकने की शक्ति है, लेकिन आपको रुकने में यहाँ जो मीडिया काम कर रहा है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। और उसके लिए आगम में उदाहरण आता है कि जैसे कोई पथिक, यानी माने मार्ग में कोई व्यक्ति जा रहा है चलते हुए, और दोपहर की धूप है, तो बीच में एक पेड़ है, उसकी छांव है, तो वहाँ जाकर वह आदमी गर्मी से बचने के लिए और थकान मिटाने के लिए रुक जाता है। तो रुक जाता है तो वो पेड़ उसको जबरदस्ती रोकता है क्या, उसको कहता है क्या कि तू अब रुक मेरी छांव में, नहीं। लेकिन एक निमित्त समझना, एक दृष्टांत है, उदाहरण है, वो पूरा नहीं लगाना, तो एक उदाहरण समझने के लिए कि वो व्यक्ति उस पेड़ की छाया में स्वयं जाकर रुक जाता है, और वो छाया है, पेड़ के जो छाया बोलते हैं ना, छाया, हाँ, तो पेड़ से, तो उसमें वो जाकर, तो वो छाया है, वो उसको रोकती नहीं या उसको जा बोलती, कुछ नहीं कर रही। इट बिकम्स ओनली ए मीडिया, यानी वो जाकर वहाँ रुक जाएगा अपने आप, ऐसे। तो ऐसे ही विश्व में जितने जीव और पुद्गल हैं, वो जब गमन कर रहे हैं और अब उनका रुकना हुआ, ठहरना हुआ, तो वो ठहरने में बस एक मीडिया बन जाता है। तो उसका नाम यहाँ दिया गया है अधर्म द्रव्य। यहाँ धर्म और अधर्म के नाम से पुण्य, पाप, सिन एंड क्या दूसरा होता है, सिन के विरुद्ध गुड डीड्स, ऐसा है क्या, सिन के विरुद्ध दूसरा कुछ शब्द होना चाहिए पुण्य के लिए, अब मुझे याद नहीं है अभी आपको, ठीक है, पाप और पुण्य ऐसे आते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ वो तो चलो। तो धर्म और अधर्म ये शब्द जो है वो इसके लिए ही प्रसिद्ध है ना, पुण्य और पाप की अपेक्षा। लेकिन यहाँ हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ ये धर्म शब्द, धर्म द्रव्य शब्द आएगा तो पुण्य की चर्चा नहीं है, और अधर्म द्रव्य शब्द आएगा तो वहाँ पाप की चर्चा नहीं है, एक वस्तु की चर्चा है ना। जैसे जीव नाम की वस्तु है, पुद्गल नाम की वस्तु है, ऐसे एक धर्म नाम का पदार्थ है और अधर्म द्रव्य नाम की भी एक वस्तु है। तो अधर्म द्रव्य नाम की वस्तु का काम क्या है, बस एक मीडिया बनना, किसमें, ठहरने में। तो ठहरने का कार्य भी, क्योंकि नहीं तो अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो गमन जो कर रहे हैं, यानी जिनका मोशन चल रहा है, तो रुकेंगे कैसे।
तो रुकने में भले मैंने भाव किए, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो, या प्लेन में समझो, क्योंकि ट्रेन में तो आप खींच लेंगे प्लेन में क्या खींचेंगे। तो प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको अभी रुकना है, तो थोड़ी वहाँ पर आप रुक सकते हैं, यानी प्लेन को रोक सकते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो किस लिए बता रहा था मैं ये, लेकिन हाँ यानी गमन कर रहे हैं तो उनको रुकने में वे मात्र मीडिया बन रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे, तो इस प्रकार से वो अधर्म द्रव्य भी कितनी संख्या में है, तो एक ही संख्या है। और पांच हो गए, कितने हो गए, कैसे, हाँ 4 हो गए, 4। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। जीव का स्वरूप क्या, ओके, हाँ ठीक है, अच्छा बढ़िया है, यानी हिंदी अच्छा है हाँ, पुद्गल टेस्ट अच्छा, हाँ ठीक है, उसको स्पर्श रस गंध वर्ण बोलते हैं हिंदी में। स्पर्श रस गंध वर्ण, टच टेस्ट स्मेल, ओके शब्द, इट मीन्स नो मीनिंग। हाँ, और फिर तीसरा धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य तो उसका स्वरूप क्या कहा, हाँ, और वो मोशन जबरदस्ती नहीं करा रहा है ना, वो स्वयं जब जीव और पुद्गल में उस प्रकार से अपनी क्रिया, इसलिए उसकी शक्ति भी बता रहा था, उसमें अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के कारण वो गमन करते हैं। तब वहाँ पर उसके लिए दृष्टांत क्या दिया था, दृष्टांत उदाहरण, हाँ वाटर में फिश गमन कर रहा है, तो वाटर क्या है, इट्स ओनली मीडिया फॉर व्हाट, फॉर हिज मोशन, मूवमेंट, बस इतना ही। और चौथा क्या हुआ, अधर्म द्रव्य, उसका लक्षण क्या किया, हाँ स्टॉप करने के लिए, अच्छा हाँ, किसको स्टॉप करेगा, जो स्टॉप है उनको, की जो गमन मूवमेंट कर रहे हैं उनको, हाँ उनको ही, क्योंकि जो है ही रुके हुए उनको क्या रोकेगा, है ना। तो जो मूवमेंट में है उनको रुकने में एक मीडिया बनता है। उसके लिए दृष्टांत क्या लिया, पेड़ की छाया, पेड़ की छाया वो जो चलने वाला पथिका है उसके लिए निमित्त बन जाती है रुकने में, उसको वो पेड़ की छाया रोकती नहीं, इसके स्वयं की योग्यता से वो रुक जाता है। जैसे ये किताब यहाँ भी है तो हमने वहाँ से उठाकर यहाँ लाए, अब ये सारा उसका भी जीवन में लाभ देखना, हर एक चीज़ का मुझे ध्यान में उसका क्या लाभ होगा, यानी मेरे पीस के लिए इसका क्या उपयोग, यानी क्यों समझना आपको ऐसे लग रहा हो, ये मीनिंगलेस है क्या, ऐसा लगता है शुरू में, क्या है गमन स्थिति, इट मेक्स नो मीनिंग फॉर मी, ऐसा एक लगेगा, लेकिन इट मेक्स, यानी बहुत सारी इसमें मीनिंग आती है, क्योंकि हम बहुत अज्ञानी हैं, ये पक्का समझना, वो अज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। तो पहले वो स्वरूप तो समझ ले और फिर उसकी सिद्धि करेंगे, फिर हमारी मूर्खता, यानी नॉनसेंस उसको कहें, फुलिशनेस, हाँ फुलिशनेस फिर हम समझ लेंगे उसमें से, और फुलिशनेस ही हमारे दुख का कारण होता है। तो हमें ये फुलिशनेस निकालने के लिए ये सारी व्यवस्था समझनी है, तब जाकर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको वो क्या मिलेगा, रियल हैप्पीनेस एंड कांस्टेंट हैप्पीनेस। ओके, तो पांचवा क्या है, आकाश। आकाश माने स्पेस। सो वेयर इज इट, कहाँ पर है वो, हाँ, यानी आकाश माने हम देखते हैं ऊपर, पर वो ऊपर ही हो ऐसा नहीं, नीचे है ऊपर है सब, यानी स्पेस माने एम्प्टी जो जगह है, एंड दिस इज ऑल्सो एक द्रव्य है ना। वो एक रह गया प्रश्न, धर्म द्रव्य कितने हैं और अधर्म एक ही है। अब आकाश द्रव्य भी एक ही है, ऐसा समझना। तो आकाश माने स्पेस है, तो स्पेस वो भी एक मीडिया है। ये जो आगे के चार द्रव्य है ना, दे आर ऑल मीडियाज ओनली। तो वो क्या किसमें मीडिया है, तो जो यहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये पांच द्रव्य हैं, उनको जगह देने में कौन कारण है, तो स्पेस निमित्त है उसमें। आकाश नाम का द्रव्य, यहाँ मैं बैठा हूँ
तो ये हॉल में जगह है इसलिए बैठा हूँ कि यहाँ स्पेस है इसलिए बैठा हूँ? मैंने स्पेस के कारण मैं बैठा हूँ, किसी ने मुझे जगह दी इस कारण से नहीं, क्योंकि स्पेस का धर्म है ना। उसके मैंने लक्षण बताए, लेकिन उसको एकदम शॉर्ट में, जैसे जीव का ज्ञान, पुद्गल का स्पर्श रसगंध और नॉलेज, तो ऐसे उसको कहते हैं धर्म द्रव्य को स्वरूप बोलते हैं तब क्या बोलते हैं? गमन गति हेतुत्व, गति में हेतु माने कारण, ये धर्म द्रव्य का लक्षण है। और अधर्म द्रव्य का लक्षण है स्थिति हेतुत्व, यानी स्थिति में कारण होना। और आकाश का लक्षण है अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन माने जगह देने में मीडिया, यानी जहां भी आपको इस पदार्थों को किसने जगह दी है? आकाश ने। यानी जितने भी पदार्थ यहाँ पर है तो उन सबको जिसने जगह दी है उस द्रव्य का नाम है आकाश द्रव्य। ये सब द्रव्य आकाश में रहते हुए भी अपने अपने में रह रहे, क्योंकि वस्तु आने का अंतात्मक है। यानी ये पुस्तक भले यहाँ आकाश में है ऐसा हम देख रहे हैं, लेकिन पुस्तक आकाश के आधार से है कि पुस्तक के आधार से? तो पुस्तक को जगह पुस्तक ने ही दी है, आकाश ने दी, ये व्यवहार से कहा जाएगा। यानी उसको क्या बोलते हैं? व्यापक कारण म्हणायचं। व्यापक म्हणजे व्यापक कारणाला काय म्हणतात? व्यापक यानी अकोमोडेशन, लेकिन वो एकोमोडेशन देने में व्यापक माने सबको एकोमोडेट करता है, इसलिए वो व्यापक बोला जाता है। यानी वो ऐसा नहीं दिखता कि इसको जगह देंगे और इसको नहीं देंगे, उसका धर्म ही है। जैसे जीव का धर्म क्या है? जानना है ना। तो किसको जानेगा? है ना। ऐसा कोई है क्या? अच्छे को जानेगा और बुरे को नहीं जानेगा, गोरे को जानेगा और काले को नहीं जानेगा, या लाइट को जानेगा डार्कनेस को नहीं जानेगा, इस प्रकार से, या दुखी को नहीं जानेगा सुखी को जानेगा, डायमंड को जानेगा और कोल को कांच को नहीं जानेगा। ऐसी थोड़ी है, ज्ञान है सब जानने। ऐसी आकाश है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं जीव को तो जगह दूंगा लेकिन बाकी को नहीं, पुद्गल को तो जगह दूंगा लेकिन बाकी को नहीं, ऐसा नहीं। इट्स ए मीडिया, और वो अब सभी द्रव्यों में मीडिया है, इसलिए उसको व्यापक कहेंगे। ये अपने अपने जगह में है। कहा था ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, कल बताया था, है ना। यानी प्रत्येक वस्तु अपने क्षेत्र में है, पर क्षेत्र में नहीं है, ये कहा था ना कल। तो ये भले किताब आकाश क्षेत्र में है, ये कहा पर क्षेत्र में व्यवहार से कहा, है ना, उपचार से कहा। जैसे आपको समझाया था व्यवहार माने, हाँ बस व्यवहार माने जैसे पानी का, वाटर का ग्लास, उसको व्यवहार का ग्लास वाटर का होता है क्या? है ना। ग्लास स्टील का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, या कांच का हो सकता है। तो वाटर का ग्लास कहना जैसे व्यवहार है, वैसे इस पुस्तक को या मुझको जिसने जगह दी उसको क्या कहा? आकाश। ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से क्या कहेंगे? इटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको किसने जगह दी? तो इसके स्वयं अपने क्षेत्र में ही रहता है, वो आकाश के कारण इसको जगह मिली है। ये कौन सा व्यू है? व्यवहार, है ना। समझ में आया? निश्चय और व्यवहार ये दो हैं। अब ये आकाश कार्य क्या हुआ? अवगाहन, यानी जगह देना। और किसको? अब धर्म अधर्म द्रव्य किसको गमन और स्थिति में कारण थे? बस दो द्रव्य को, जी और पुद्गल, मैटर, इन दोनों को। क्यों? उसका भी कारण बताया। क्योंकि इन दो द्रव्यों में वो शक्ति है। कौन सी? क्रियावती शक्ति है ना, यानी मोशन करने की और रुकने की शक्ति इन दो में ही। इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य केवल जीव और पुद्गल को ही गमन और स्थिति में कारण है, लेकिन आकाश को है क्या वो कारण? क्योंकि आकाश को क्यों नहीं कारण हो? आकाश को धर्म द्रव्य मीडिया बनेगा का गमन करने का? क्यों नहीं बनेगा? शक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मैटर में जानने की योग्यता है क्या? यानी मैटर कुछ जान सकता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं?
बिकॉज इट डजंट हैव नॉलेज। ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान यानी शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही आकाश द्रव्य में कौन सी शक्ति नहीं? क्रियावती शक्ति नहीं है ना। और इस कारण से भले धर्म अधर्म द्रव्य क्यों ना हो, लेकिन वे उसको गमन नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है इस अपेक्षा से। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल में निमित्त कब बन रहे? उसमें शक्ति है, इस कारण से वो धर्म अधर्म द्रव्य उसमें मीडिया बन रहे। लेकिन आकाश द्रव्य पांचों द्रव्यों को जगह देने में मीडिया बन रहा है। तो क्यों? क्योंकि सभी द्रव्यों में वो शक्ति है अवगाहनत्व की। ठीक है, अवगाहन समझ में है? अवगाहन माने जगह, जगह देने का काम, है ना। क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? समझ में आप क्या कहेंगे उसको? हाँ का खेल का। तो स्पेस में स्पेस शटल छोड़े जाते हैं ना, या क्या बोलते हैं उसको? हाँ सर। तो वो उस जो शटल है स्पेस में छोड़ा, वो स्पेस में है कि अपने में है? हाँ, यदि शटल में, और उसको अवगाहना दी है आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य एक व्यापक मीडिया है जगह देने में। ठीक है, वो कितने हैं आकाश द्रव्य? एक ही है। अब उसके फिर दो भेद होते हैं, लोकाकाश आलोकाकाश। वो गौण है अपने लिए। अभी एक सामान्य हम समझ रहे हैं कि 6 द्रव्य कितने हो गए? 5। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। उसका स्वरूप ज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण, टेस्ट टच टेस्ट कलर स्मेल, गति हेतुत्व यानी गमन में कारण, स्थिति में कारण, बोथ और ऑपोजिट, बस इतना ही है। और 5वां हो गया जगह, आकाश जो है स्पेस जिसे कहा जाता है। तो स्पेस जो है वह सभी द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होता है। और अब रह गया 6वां, कौन सा है? काल द्रव्य, है ना। तो काल द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो काल द्रव्य का यानी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो कितने द्रव्यों में चेंजेस होते हैं? सारे, बराबर है ना? एकदम कॉन्फिडेंस से उत्तर दे दो, सारे या नहीं। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। कॉन्फिडेंस अभी हमने सीखा है ना, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तो और गुण पर्याय हमने सीखा है। तो ये किसका स्वरूप है? जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों का वो स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट एक जीव का हो या पुद्गल का हो, है ना। तो 6 द्रव्य, और हम द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं तो जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है ना। तो वे भले कोई जीव कैटेगरी का है और बाकी ये 4 अजीव कैटेगरी के हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये अजीव कैटेगरी का होने से इसमें चेंजेस नहीं होंगे ऐसे थोड़ी ही है। उसके लिए तो हमने कितने उदाहरण देखे, गोल्ड आदि सबके उदाहरण, और देख भी रहे शरीर आदि में चेंजेस हो रहे। दिस मैटर सो इट डजंट चेंज, ऐसा तो नहीं है। तो मैटर भी चेंज हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है। तो जैसे मैटर चेंज हो रहा है, जीव में भी विचार बदल रहे हैं, सुबह कल आज, है ना, बदल हो रहे हैं ना विचार, उसकी अपेक्षा से बदल समझो। और अब धर्म अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में अपने को ऐसे विशेष चेंजेस नहीं दिखेंगे, है ना। लेकिन आपको समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे जब हम यहाँ नहीं थे तो यहाँ आकाश ने किसको जगह दी थी, है ना। ये एम्प्टी था स्पेस यहाँ, है ना। तो एम्प्टी स्पेस था, और जब हम आए तो यहाँ बैठ गए, है ना। तो यहाँ पर इस आकाश में मुझे जगह दी। तो व्यवहार से उसको क्या कहेंगे, है ना। जिसमें मैं बैठा हूं वो मेरा, वो उस वस्तु का आकाश, यानी ये पुस्तक को लेते हैं, ये पुस्तक को इस स्पेस ने जगह दी, तो ये पुस्तक आकाश कहलाया, यानी पुस्तक को जगह देने वाले आकाश का नाम पुस्तक आकाश। आप जहां रहती है, तो आप अमेरिका में रहती हो, तो आपको क्या कहेंगे हम? अमेरिका वाले, है ना। और हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, भारत में, तो हम इंडिया वाले कहलाते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसे ही व्यवहार से कहा जाता है कि पुस्तक को जिस आकाश ने जगह दी तो उसको पुस्तक आकाश कहा जाता है। तो क्यों बता रहा था लेकिन मैं,
हाँ, तो ये पांचों द्रव्य हैं, तो इन पांचों द्रव्यों में चेंजेस होते रहते हैं, ये मुझे बताना था। चेंजेस, हाँ, इनमें चेंजेस दिखते नहीं है, इसके लिए बता रहा था। हाँ, ये याद रखना पड़ता है क्यों बता रहा है। तो चेंजेस इसमें स्पष्ट, क्योंकि वे ये चार द्रव्य है ना, धर्मा का, वे प्योर रहते हैं, यानी उसमें इम्प्योरिटी अनादि से नहीं है और अनंत काल तक इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। वे शुद्ध ही कहलाते हैं उस अपेक्षा से। और उनमें चेंजेस है क्योंकि उनमें उत्पाद व्यय है ना। तो चेंजेस कैसे है, तो वो बस उस रूप ही है। जैसे कहा था कि हमने नई ड्रेस लेकर कबर्ड में रख दी, तो उसमें इस्तेमाल नहीं करने पर भी चेंजेस हैं। जो शक्कर डिब्बे में रखी हुई है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी उसमें चेंजेस कंटिन्यूटी यानी उत्पाद वे उसका चलेगा और ध्रुवता रहेगी। तो जो वस्तु एक काम में आ रही है तभी वो चेंजेबल है, और मुझे समझ में आया तो चेंज हुआ, और नहीं समझ में आया तो चेंज नहीं हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो स्वरूप ही ऐसा है, प्रति समय यानी हर क्षण उसमें चेंजेस होते रहेंगे, वो अपने स्वरूप के कारण ही होंगे। लेकिन अब यहाँ जो काल द्रव्य की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो काल द्रव्य जो है, जिसको टाइम कहेंगे यहाँ, तो वो द्रव्य क्या करता है, मीडिया, जो चेंजेस बन रहे हैं उस चेंजेस के लिए जो मीडिया है, तो उस मीडिया का नाम है काल द्रव्य। ठीक है, यानी जीव में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी जो बचपन से बड़ा हो गया समझो, तो ये जो बीच में जो बचपन से बड़ा होने में जो 10, 20, 50, 25 वर्ष का काल लगा, तो वो जो काल है, तो वो उतना होने में कौन कारण रहा है ना। तो वो स्वयं तो अपने कारण से चेंज हुआ, लेकिन उसमें बाह्य कारण कौन कहलाएगा, मीडिया। तो उस मीडिया का नाम है काल द्रव्य, टाइम। ओके, तो वो कितने हैं, तो वो कहे जाते हैं असंख्यात। कितने, असंख्यात माने अब इट्स नॉट इन्फिनिट और इट्स नॉट काउंटेबल, उसके बीच की एक संख्या बोलते हैं, उसका नाम है असंख्यात। जो काउंटेबल है उसको कहेंगे संख्यात, जो अनकाउंटेबल है इन्फिनिट है उसको कहते हैं अनंत, और जो ना काउंटेबल है ना इन्फिनिट है, उसके बीच वाली जो स्थिति है उस संख्या का नाम है असंख्यात। ठीक है, बस यानी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी तो चाहिए इस अपेक्षा से, कभी बाद में आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाए तो ठीक है। तो क्या कहा, असंख्यात, काल कितने हैं, असंख्यात। तो वो उसका साइज कितना है, जो मैटर का साइज है, मैटर कितना है, सबसे छोटा मैटर एटम, तो उतना ही काल द्रव्य का भी साइज है ना। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे काल कितने हैं, तो असंख्यात है। ठीक है, 6 हो गए। हाँ, चेंजेस में निमित्त जो है मीडिया, अब निमित्त कहो या मीडिया कहो, तो उसका नाम काल है ना। जो जगह देने में मीडिया, उसका नाम आकाश। जो रुकने में निमित्त है मीडिया है अधर्म। जो चलने में निमित्त है धर्म। और जो टेस्ट, कलर, स्मेल आदि वाला पदार्थ है वो पुद्गल। और जो नॉलेज से बना हुआ है उसका नाम है जीव। तो ये 6 हैं। तो अब प्रश्न ये होना चाहिए कि 6 ही क्यों, ये भी प्रश्न बनना चाहिए ना। 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 8, 9, 10, 4 आदि ये क्यों नहीं, ये कहाँ से निकाले 6? उसके लिए लॉजिक भी चाहिए। अब ये तो हमने शास्त्र से पढ़ा और आपको बता भी दिया, आपने भी सुना, ठीक है, होंगे, अपने को क्या ऐसे होता है। तो इसका लॉजिक चाहिए ना, यानी जो भी हम यहाँ ध्यान करेंगे, ध्यान का विषय वो रियल होना चाहिए। लेकिन रियल होने के लिए उसकी मुझे उसकी फीलिंग आनी चाहिए, हाँ इट्स रियल। भले मुझे वो अभी प्रत्यक्ष यानी क्या बोलेंगे उसको, मुझे डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहे। जो कोई चीज़ें ऐसी होती कि सभी चीज़ें मुझे डायरेक्ट नहीं दिखाई देंगी, लेकिन मैं उनका निर्णय लॉजिक से कर सकता हूँ, है ना।
लॉजिक से जैसे इसके लिए न्याय में हमेशा उदाहरण आता है कि स्थूल रूप से उदाहरण दूसरा देते हैं कि अभी कोई व्यक्ति यानी आपका परिचित व्यक्ति है, आपसे परिचय जिनका है ना, तो जिस घर में आप रह रहे हो समझा वहाँ के परिचय आपसे, तो वो यहाँ से बाहर से गुजर रहे हैं, तो बाहर से गुजर रहे हैं तो उन्होंने आपके शूज देखे बाहर, आपको नहीं देखा, आपको डायरेक्ट नहीं देखा, लेकिन आपके शूज देखने पर क्या निर्णय किया? हाँ, यानी यहाँ आप अंदर बैठे होंगे क्योंकि शूज हैं, तो देखा क्या डायरेक्ट? तो लॉजिक से, उसको कहते हैं लॉजिक्स, है ना। या कोई जैसे प्रेशर कुकर में राइस बनाने के लिए चावल बनाने के लिए रखते हैं ना, तो कैसे समझता है कि ये चावल पक गए? तो यानी जब 3 सीटियां बज जाएगी, पता है, ये तो पता है कि नहीं पता, कभी बनाया नहीं तो कैसे। तो कुकर में, प्रेशर कुकर में वो राइस बनाते हैं, उसमें पहले चावल डाल देते हैं, फिर उस पानी और चावल, और उनको सब आता है, अंकल को पता है क्या, तो उसमें वो डाल देते हैं, तो वो थोड़ी हर बार ऐसे खोलकर पके कि नहीं ऐसे थोड़ी देखेंगे, तो उसका हो गए, पक गए हैं वो, उसको समझने का मीडिया क्या है? तो 3 सीटियां बज गई तो अंदर में चावल पक गए हैं, ये हम समझते हैं, तो गैस बंद, यानी वो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये लॉजिक्स इस प्रकार से होते हैं जिससे हम जिन वस्तुओं को डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं उन वस्तुओं को लॉजिक से समझ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब क्यों मैं पूछ रहा था ये कि 6 ही क्यों द्रव्य होते हैं, 6 ही ऑब्जेक्ट्स क्यों कहे, यानी हाँ क्या कैटेगरीज वाइज 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? तो उसका रीजन ऐसे कहा जाता है कि 6 प्रकार की ही क्रियाएं, कार्य 6 टाइप्स ऑफ ओनली कार्य लगाए म्हणायचं, कार्य 6 टाइप के वर्क क्या जो भी कहो, काम कहो ना, 6 प्रकार की ही काम इस विश्व में देखे जाते। तो उससे 7वां काम इसके अलावा आप बताओ कुछ है तो, है ना। तो ये 6 प्रकार के ही काम इस विश्व में देखे जाते हैं। तो काम जो कार्य हुआ है उस कार्य से कारण का निर्णय किया जाता है। अगर कार्य 6 प्रकार के हैं तो उनके कारण भी, उसके रीजंस भी 6 ही होने चाहिए, वो 5 और 7 नहीं हो सकते। 6 हैं तो 6 ही उसके कारण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस विश्व में जानने का एक काम देखा जाता है, इस यूनिवर्स में एक टच स्मेल का कार्य देखा जाता है, ये यहाँ से वहाँ जाना आने का काम देखा जा रहा है, वहाँ कोई ठहरे हुए पदार्थ है वो काम देखा जा रहा है, और जगह यानी स्पेस में रुकने, स्पेस का कार्य जो है जगह देना रूप, वो काम एक देखा जा रहा है, और चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक काम देखा जा रहा है। तो इस कार्य 7वां, इसके अलावा 7वां 8वां कुछ हो तो बताओ, यानी अभ्यास करके बताओ, ऐसा आज नहीं है ना, विचार करके भी देख सकते हैं। तो इसके 7वां आपको मिलेगा नहीं, या उससे कम भी नहीं। इस 6 है तो 6 ही है, 5 नहीं होंगे और 7 भी नहीं हो सकते। दैट इज वाई देर आर ओनली 6 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये क्यों समझ, इसको हमारे ध्यान में, ये इसका मुझे ध्यान में क्या लाभ है, ध्यान के लिए मुझे क्या उपयोग है इसका। तो हम किसका निर्णय कर रहे हैं अभी? ध्येय का ना, ध्येय बोला ना आपने, हाँ, ध्येय शब्द, ध्येय का अर्थ समझ में आया ना, हाँ, जिसके ऊपर अपना उपयोग केंद्रित करना है, यानी फोकस करना है, वो भी ऑब्जेक्ट है ना। तो उसका निर्णय करना है कि किस पर मुझे फोकस करने पर मुझे वहाँ पीस एंड हैप्पीनेस मिलने वाला है, उसके लिए हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप कभी कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे तो सेलेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें तो अभी अपने को ध्यान यानी शांति के लिए सेलेक्ट करना है एक विषय, तो गलत विषय ना सेलेक्ट हो इसके लिए, क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तो गलत विषयों को सिलेक्ट किया जाता है, और उस कारण से फिर वो ध्यान का फल भी वो नहीं, टेम्पररी ही हैप्पीनेस मिलता है वहाँ पर,
कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान में बैठने वाले बहुत सारे प्रायः टच, टेस्ट, स्मेल, कलर जो कि हमारे इंद्रियों का विषय है उसके ऊपर ही फोकस करने के लिए बोलते हैं। कोई तो एक ऐसा विषय देते थे, कोई एक ऐसे दीवार पर एक स्पॉट करेंगे, ब्लैक स्पॉट है, वाइट है, उस पर एक ब्लैक स्पॉट करेंगे और फोकस करो, या ब्लैक बोर्ड पर एक वाइट स्पॉट करेंगे उस पर फोकस करो। तो उपयोग एकाग्र करने के लिए एक वो मीडिया है, लेकिन वो ध्यान नहीं है ना। हम भी आपको अभी ध्यान के जब वर्णन करेंगे तो एकाग्रता के लिए बाह्य कारण है ना, कंसंट्रेशन के लिए कुछ बाह्य सहकारी कारणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम ऐसे बैठेंगे तो बहुत सारे हमारे अंदर में जो विचार हैं, विचार वो आते जाते हैं, कुछ भी विचार आते जाते हैं। कभी आप बैठे होंगे तो पता नहीं, लेकिन कुछ काम नहीं आपको और आप बैठे हैं तो कुछ भी विचार आते जाते हैं जो हमने कभी किए भी ना हो। तो ऐसे विचार आने पर लोग ध्यान छोड़ देते हैं कि इससे अच्छा मैं ज़रा इधर उधर ये पढ़ता हूँ, ये देखता हूँ, कुछ करता हूँ तो उतना मुझे तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ध्यान में बैठता हूँ तो इधर उधर के कुछ भी विचार आने लगते हैं जो, और उसके कारण मुझे एकदम मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। और ऐसे ध्यान के शिविर में प्रयोग हुए हैं, जब लोग को बिठाया ध्यान के लिए 10 दिन, सब कुछ भी काम नहीं, बस आपको एक अपनी प्योर आत्मा के ऊपर फोकस करना है जो यहाँ एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अभी भी है, जो हमने चार्ट के माध्यम से देखा था कि सभी कालों में वो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्ट है वो रहता ही है ना। तो अपने वो उसके लिए बिठा दिया, लेकिन वो अगर अभ्यास नहीं होता है ना, हम इतने चंचल है कि एक 2 मिनट नहीं हुए तो अपने विचारों में दूसरे विषय, अपने आप इतने बुरे संस्कार है अपने पास, आपको पता नहीं। जब आप बैठेंगे ध्यान में तो आपको वो भी समझ में आएगा यार ये क्या, मैंने मुझ में कितना, यानी मेरा दिमाग माने डस्टबिन जैसा है, यानी इतने खराब कुछ भी भरा हुआ है उसमें, यानी ऐसा इतने गलत विचार रहते हैं उसमें, और हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वो हमने कभी ना कभी संस्कार, अभी नहीं, इस जन्म में नहीं, कभी पूर्व जन्म में भी वैसे संस्कार किए रहेंगे जो अभी मेरे पास संस्कार रूप से वो रहते हैं, और वो फिर बाहर आने लगते हैं। तो सबसे अच्छा ये समझना, आप ध्यान के प्रकरण में वो बताएंगे भी कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको विकल्प आने लगते हैं, तो आपको रेस्टलेसनेस होने लगेगा, तो आपका एक गुड साइन है कि आपका ध्यान अच्छा शुरू हो गया है। लेकिन आपको वहीं पर जरा डटे रहना है, क्योंकि उससे आगे आपको मिलने वाली है जो वस्तु प्राप्त करनी, क्योंकि पहले तो ये आएगा और फिर उसके आगे उसमें हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, क्या बोलते हैं, धैर्य समझ में आया ना, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो उसके आगे अपने को अपनी वस्तु प्राप्त होने वाली। लेकिन वही घबराएंगे तो फिर वापस अपना जो रोज का है कार्य उसी में उलझ जाएंगे और ये संसार और दुख चलता रहेगा। तो प्रश्न क्या था, ये 6 द्रव्य जो हमने अभी देखे, तो इसका मुझे ध्यान के लिए क्या उपयोग है? तो मैं क्या कह, अभी क्या हुआ कि मैं एक ध्येय सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जिसका मुझे ध्यान करना है। तो वो सही ना हो, रियल ना हो, तो मेरा ध्यान भी गलत होने वाला है ना। तो उसके लिए वो उदाहरण ऐसे आता है, इसमें चार्ट है, आप देख लेना, बैटरी तो चार्ट आहे ना, याच्यात कौन सा ती कलर वेगवेगळ्या, ती वो बॅटरीचा आपला मागचा ती आहे ती कलरमध्ये दाखवली, तीच पेज नंबर 95। हाँ, अब यहाँ
नहीं, वो कलर वाला दिखाना है। हाँ तो नदे ओ विषय साधन और फल का सम्यक ज्ञान आप पढ़ तो नहीं सकेंगे, जाने दो, है ना। चित्र तो देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ एक सबसे नीचे रेड वो इंग्लिश में नहीं दिया इंग्लिश में, चलो दिस देयर इज अ रेड ऑब्जेक्ट केप्ट हियर, ओके, इधर है ना वो, हाँ रेड है, तो रेड ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ एक बैटरी है, उस बैटरी के माध्यम से उस पर लाइट डाल दी, फोकस डाल दिया है, तो उस पर फोकस डालने पर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। तो रिफ्लेक्शन कौन सा है? रेड आ रहा है। ये हमने प्रयोग किया था, आप भी करके देखना। एक मिरर ले ला, मिरर, और उस पर एक लाल कागज लगा देना मिरर पर, और ये अपना टॉर्च होता है, तो वो टॉर्च से उस पर लाइट डालना, तो रिफ्लेक्शन आएगा। कौन सा आ रहा है ना? रेड आ रहा है। और टॉर्च के जो क्या बोलते हैं रेज है, वो रेड है कि वाइट है? ओके, वाइट है। और फिर वाइट क्यों नहीं आ रहा, रेड क्यों आ रहा है, ये भी प्रश्न बनता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट रेड है, रेज भले ही वाइट हो, तो भी रिफ्लेक्शन रेड आ रहा है। अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन रेड आ रहा है, यू डोंट वांट दिस, यू वांट इट वाइट, ओके। तो आपको वो सफ़ेद चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये रिफ्लेक्शन सफ़ेद आए? रेड क्या हटाना पड़ेगा? रेड ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। ये इसका उपाय है कि ऑब्जेक्ट वाइट रखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को हटा नहीं रहे हैं, हम जो ये यहाँ रिफ्लेक्शन आया है ना, उसको ही सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसका नाम है संसार, इसी का नाम है दुख। वी आर ट्राइंग टू चेंज वेयर जो फल आता है, यानी अपने परिणामों में जो राग, द्वेष, मोह, यानी कषाय, विकार, हिंसा, चोरी, ऐसे जो बेकार भाव है ना, वी डोंट वांट दैट, वी वांट पीस, हैप्पीनेस, है ना। तो व्हाई इट इज कमिंग, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। समझ लेना, दिस इज वेरी साइंटिफिक। हाँ, यानी इससे आपको क्लियर भी हो सकता है कि क्या चल रहा है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रेड रिफ्लेक्शन है, और किसी को भी अशांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो अशांति क्यों आ रही है ये नहीं विचार कर रहे, अशांति नहीं चाहिए बस। तो कितना यहाँ पर ये जो लाल रिफ्लेक्शन आया, इसको हम कपड़े से साफ करते, कपड़े से, इट विल गो, साबुन से धो देते, चलो ब्रश से घिसते हैं, ये हो रहा है ना। बिकॉज ये तो फल है ना, जो अपनी पर्याय में अशांति आती है वो तो फल है। उस फल का अपने को रीजन देखना पड़ेगा, कारण देखना पड़ेगा कि क्यों ये फल आ रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर ही भूल करते हैं, जो फल आता है। इसलिए ध्यान में मुझे ये इसलिए बताना है, क्योंकि ध्यान में बैठेंगे तो आपका भी लक्ष्य इस पर जाने वाला है कि मुझे शांति आई क्या, मुझे अच्छा लग रहा है क्या। आप वहाँ जाओगे तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इट, ये जो है ना वो टेम्पररी होता है, फल है ना। और उसको अगर उसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो मेरा ध्यान सही नहीं हो सकता, है ना। मुझे जो चाहिए वो फल मिल नहीं सकता। जैसे मुझे यहाँ वाइट चाहिए रिफ्लेक्शन, तो मुझे वो मिल नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये नहीं मिल सकता। तो आपने कह दिया क्या, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। वाइट यानी गलती ऑब्जेक्ट में है, गलती यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन में नहीं है ना। रिफ्लेक्शन में नहीं है मतलब ये रिफ्लेक्शन तो इन दोनों का प्रयोग है ना, विषय का और वो साधन। विषय को ही ध्येय कह रहे हैं और इसको ही ध्यान कह रहे हैं। समझना है, ये ध्येय है, ये ध्यान है, और ये ध्यान का फल है, ठीक। तो ध्येय, हाँ रिजल्ट, हाँ, तो ध्यान का रिजल्ट है। तो ये गलत हो जाएगा तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलने वाला। इसलिए ये 6 द्रव्य समझने, 6 द्रव्य समझने का कारण ये है, क्योंकि मैं ध्येय में आज तक कभी भी
सही वस्तु मैंने नहीं रखी है शांति के लिए, पीस और हैप्पीनेस के लिए। यानी मुझे पता ही नहीं था पीस एंड हैप्पीनेस किसका है, क्या है, कैसे है, और जिस वस्तु का वो है उस वस्तु की यानी वो प्रॉपर, यानी इट शुड बी रियल हैप्पीनेस एंड रियल कांस्टेंट हैप्पीनेस, उसका स्वरूप होना चाहिए। और वो तब होगा, कब होगा? नहीं, लेकिन वो सही कब होगा? यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो रियल किस कारण से होगा? when it will be real object, ये पूछना है मुझे। यानी सच्चा ध्येय का कारण क्या है? वो मैंने बताया है, बार बार बताया है। सच्चे के लिए इट शुड बी इंडिपेंडेंट, डोंट टेक एनी टेंशन। यानी हाँ ठीक है, अभी किसी को भी नहीं आएगा, आपका तो छोड़ो है, क्योंकि सब ऐसे आगे आगे बहते जाते हैं, मूल में भूल हो जाते हैं, फिर मूल में ही यानी हम भूल जाते हैं कि किस क्या चल रहा है। तो मूल वस्तु, इसलिए मैं बार बार पहले से क्यों ले रहा हूँ, मैं ध्यान पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि पहले ये गलत हो जाएगा तो आप कितना भी अच्छा मेडिटेशन कराने वाले बहुत सारे मिलेंगे, कर रहे हैं, और उन्होंने कहा उसमें आपको 3 तरह का आनंद आएगा मेडिटेशन में। या तो इंद्रिय जन्य आनंद आएगा, कोई अच्छा संगीत सुनाएंगे, आपको बिठा देंगे, या आपको मानसिक आनंद आएगा, मनोजनित आनंद आएगा, कुछ तो एक अच्छी, जो आपको बहुत परेशानी हो रही है तो यहाँ आकर ठीक अच्छा लगे, और आपको थोड़ा सा एक कषाय जो है वहाँ होंगे नहीं तो यू विल फील गुड, है ना। तो जब आप वैसे फील करने लगेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने तो फल अचीव कर लिया, तो यही भूल हो जाएगी, है ना। और वो फल कब आते हैं? जब मेरा ऑब्जेक्ट सही ना हो तब। ऑब्जेक्ट पर मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आना है इधर, अभी आना है ध्यान में, है ना, वो बाद में आएंगे, क्योंकि अभी अपनी चर्चा ध्येय की चल रही है, ध्यान की नहीं चल रही है। इसलिए ये पहला ये चार्ट दिखा रहे हैं कि इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो सही हो, इसके लिए 6 द्रव्यों की जानकारी सही होनी चाहिए, और वो मूल से द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव्य वाली ये सामान्य और उसके विशेष भी, है ना, कि विशेष ना समझे तो मैं किसी भी वस्तु को मैं मानकर ध्यान करूंगा। जैसे आगम में उदाहरण आया कि एक आदमी ऐसे ही बहुत दुखी था और परेशान था, ऐसे ही सुख की खोज में चला, और उसको एक जंगल में एक ऐसे ही एक अज्ञानी साधु मिला, सेंट, ऐसा अज्ञानी था, वो भी स्वयं कुछ बस एक छोड़ दिया था, यानी परेशानी में भी छोड़ देते हैं कभी कभी घर लोग, है ना। आप परेशानी में नहीं ना छोड़ कर आए तो वो छोड़कर ऐसे बैठ गया, तो उसके पास वो पहुंचा, अरे कोई अच्छे साधु लगते हैं, तो उसके पास गया, तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं, हैं। तो साधु ने कहा वहाँ एक छोटा सा कॉटेज था, छोटा सा, जिसका दरवाज़ा भी छोटा सा था, तो जाओ उसके अंदर और बैठकर आप सोचो आई एम अ बफेलो, बफेलो समझ में है ना, हाँ, तो ऐसे तुम ध्यान करो, मैं भैंसा हूँ। तो वो भी आदमी ने सोचा ये तो कोई अच्छे से ज्ञानी लगते हैं, बताया है, तो मैं वैसे ध्यान करूँगा तो मैं भी सुखी हो जाऊँगा। वो गया और ईमानदारी से उसने 3 दिन तक बिना खाए पिए बैठा और बस सोचता रहा, क्या सोचता रहा? और हम बचपन से सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, है ना, मैं मुस्कान, मैं महिला, एंड मैं लेडी। इस प्रकार से हमारा भी ध्यान एक क्षण नहीं छूटता, सोते हुए भी हमारा ध्यान वही चलता, तो हमें क्या मिलेगा? फल, है ना। जैसे फिर उसका आगे सुनो क्या हुआ। 3 दिन तक उसने इतना अच्छा ध्यान लगाया, वो वास्तव में अपने को भैंसा ही अनुभव करने लगा। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं। जैसे मैं जीव होने पर भी इस शरीर में रहता हूँ, अपने को शरीर ही मानता हूँ, मेरा जन्म, मेरा मरण, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी गर्मी, मेरी सर्दी, मेरे रोग, है ना। इस प्रकार से सारे मेरे मैं हो जाते हैं, कि उसमें देर नहीं लगती है। तो वो तो 3 दिन उसका ध्यान ऐसे किया तो वो लगने लगा मैं वैसा हूँ,
और उसने और बहुत अच्छा ध्यान लगाया, उसने सोचा मेरे बड़े बड़े सींग है ना, तो वो भी मुझे इतने यानी इतना बड़ा भैंसा हूँ। अब उसने आंखें खोल दी और अब वो मनुष्य नहीं रहा था, है ना, और उसने देखा कॉटेज का जो डोर है वो एकदम छोटा है। हाँ, गुरु ने कहा आ जाओ, तो वो देख रहा है ये दरवाजा तो इतना छोटा, मेरे सिंग इतने बड़े, मैं इतना बड़ा, अब कैसे निकलूंगा? क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ है? धीर, है ना, विषय, गलत विषय का चिंतन करता रहा और इस कारण से कितना अच्छा चिंतन किया कि उसको ऐसे लगने लगा कि रियल में आई एम अ फेलो, रियल में, जबकि वो रियल में था नहीं। तो ये है सारा ज्ञान का कमाल, यानी वी कैन डू एनीथिंग विद दिस नॉलेज। यानी हम अपने को दुखी चाहे तो दुखी, अशांत चाहे तो अशांत कर सकते हैं। और आज तक हमने उसी काम में अपने ज्ञान को लगाया, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए अपने ज्ञान को कभी नहीं लगाया। तो प्रॉब्लम दूसरे किसी का नहीं था, मेरा था। मैं सही विषय का ज्ञान करता, है ना, तो वहाँ पर मुझे जो सही फल चाहिए था वो मिल जाता। लेकिन मैंने हमेशा, और मैंने अपने से निर्णय नहीं किया, मैंने आजू बाजू के लोगों को देखता रहता हूँ मैं हमेशा। जैसे अपनी संगति रहेगी वैसे अपने परिणाम होते रहेंगे। और सब आजू बाजू में लोग थोड़ी ध्यान करते हैं, थोड़ी आत्मा मैं हूँ ऐसा समझते हैं। सभी लोग किसमें इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व दिखेंगे? कोई पैसे कमाने में इन्वॉल्व है, कोई विषय भोगने में इन्वॉल्व है। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट उन लोगों की देखते हुए कुछ काल के लिए उनको टेम्पररी हैप्पीनेस दिखता हुआ हमें लगता है ये काम करेंगे तो मज़ा आएगा, है। तो ऐसे हम प्रयोग करते सब प्रयोग हो चुके एंड वापस फिर वहाँ पहले काम पर आ जाते हैं। लेकिन हमें सही पता ही नहीं है, तो फिर हम वही काम करते कितना काल गया है अपना पता है आपको? इन्फिनिट काल। इतना काल गया है गलत काम करते हुए, फिर भी आज हम अपनी बुद्धि बदल नहीं रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट, मुझे कुछ समझना चाहिए कि सही क्या है। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है पैर में तो ऊपर बैठो, यानी मुझे लग रहा है ऐसा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको आदत नहीं होगी नीचे बैठने की, है ना। त्याला कुठं बसायची खाली सवय असते का? आपको चेयर पर बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, यानी चलेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यानी क्योंकि आपको दर्द के कारण मैं जो बता रहा हूँ वो अगर पकड़ में ही नहीं आए, वो दर्द पर ही ध्यान जाए, तो फिर यानी लाभ नहीं होगा। इससे चेयर में बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे पद्धति नहीं है ना नीचे बैठने की, उधर कि है बैठते हैं, ठीक है। फिर कुछ यानी ज़्यादा बैठना हुआ होगा तो कुछ तकलीफ हो रही होगी तो ठीक है, वो सुनीता आंटी को बता देना बाद में। तो चर्चा क्या कर रहे थे? ध्येय, गलत ध्येय, बफेलो का ध्येय किया, है ना, इसलिए भूल जाते दर्द के कारण, ऐसा होता है। तो वो चेहरे से समझ में आता है ना अंदर क्या चल रहा है जीव का। तो ये जो विषय जो है वो अगर ऑब्जेक्ट गलत रहेगा तो मेरा फल, है ना, उसका क्या बोला, रिजल्ट विल नॉट बी वेरी गुड, है ना। तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए, इसके लिए वो ध्येय की चर्चा कर रहा हूँ। और उसके लिए हमने 6 द्रव्य देखे कि 6 द्रव्य में से मेरा ध्येय कौन सा है। क्योंकि मैंने अपने को जीव रखा ही नहीं है, मैंने इन 5 द्रव्य रूप अपने को समझा है ना। इसलिए कभी मैं अपने को जब किसी को, है ना, जैसे शरीर की अपेक्षा से देखें तो मैं कभी अपने को टेस्ट, टच, कलर, स्मेल वाला ही मानता रहता हूँ। वैसे तो सभी अज्ञान से यही अपने को समझते हैं, और ये टच, टेस्ट, स्मेल और कलर वाली वस्तु है, ये मैटर। और मैं इतना मैड हो गया हूँ इसके पीछे, मैड बोलते हैं उसको, है ना, पुलिस छोड़ो मैड बोलेंगे, है ना। इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे इसके अलावा कुछ सच ही भाषित नहीं होता। इतना पागल है, पागलपन है, अनबेरेबल उसको कहेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, इतना, क्योंकि अब है ही वैसा, वो किसी ने बनाया नहीं है। जैसे जो
गोल्ड है वो माइंस में ही मिलता है, पहले अशुद्ध ही मिलेगा। ऐसे जीव भी अनादि से अशुद्ध दशा में ही रहता है और किसी ने उसको रखा नहीं है अशुद्धता में। इट्स बट नेचुरल, यानी गोल्ड माइंड में ही अशुद्ध ही अवस्था में मिलेगा, ठीक है ना, इम्प्योर अवस्था में ही मिलेगा। कोई भी जो धातुला काय म्हणते त्याला, कोई भी मेटल जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा, पहले वो तो इम्प्योर फॉर्म में ही मिलता है, बाद में उसको प्योर किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जीव भी अनादि से अज्ञान के कारण इम्प्योर फॉर्म में ही था, इसलिए सूत्र आया है तत्वार सूत्र में, बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है करके, है ना, ऐसा सूत्र है ना। तो बंद यानी पहले ही जीव कहाँ रहेगा, यानी ही विल बी इन जेल एंड आफ्टर दैट ही उसके बाद ही वो मुक्त हो सकता है। जो जेल में है वही मुक्त होगा, जो मुक्त है उसको मुक्त होने का विषय ही नहीं आता है। तो वी आर इन ऑल जेल, है ना, और प्रिजन, तो हमको वहाँ मुक्त होना है, ये है। और ये सब अपने आप है, किसी ने हमको जेल में रखा है या प्रिजन में रखा है, ऐसा नहीं है। हम ही अपने अज्ञान से और उल्टी बिलीफ एंड रॉन्ग बिलीफ, उसके कारण और रॉन्ग गलत आचरण कंडक्ट, उसके कारण मैंने अपने को इस संसार में कितने सारे दुख दिए। शरीर को एक बार प्राप्त किया तो इसमें इतना प्रेम कि इसको थोड़ा सा भी दुख देना नहीं चाहते हैं। दुख दिया तो चेंज करना चाहते हैं, आसन वगैरह सब, है ना, दुख नहीं, इसको दुख नहीं देने का। लेकिन जीव को जो मैं हूँ उसको कितना भी तकलीफ दो, कितनी भी गति में कैसी भी तकलीफ दो, बेचारा कुछ बोलता नहीं है ना। हम अपने लिए कितने क्रूअल है, क्रूअल उसको बोलते हैं, क्रूअल ही बोलते हैं ना, कितने क्रूअल है वो, और अपने प्रति यानी ये कैसी मूर्खता है, फुलिशनेस या मैडनेस। तो इसके लिए ध्यान की जरूरत है, ध्येय का निर्णय करने की जरूरत है। तो ये जो 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य में मैंने अपने को कभी एक सोल रूप से नहीं देखा। जो सोल का स्वरूप क्या कहा, आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान, हाँ ज्ञान, हाँ ज्ञान बोला ना आपने, हाँ मुझे समझ में नहीं आया इसलिए कुछ। तो ज्ञान, तो मेरा स्वरूप ज्ञान है, तो मैंने कभी मुझको ज्ञान रूप से नहीं माना है, जाना है। मैंने हमेशा अपने को, जो मुझे बॉडी मिली है उस बॉडी, इसलिए वो बॉडी के हमने रूप देखे, कभी 1 सेंस वाला, कभी 2 सेंस ऑर्गन्स वाला, कभी 3 ऑर्गन सेंस वाला, वो जो मिला है उस रूप से ही मैंने अपने को जाना है। और मेरी मति उतनी ही काम करती है। हाथी हुआ या बफेलो हुआ, वैसे ही मैं मनुष्य हुआ, तो ये बॉडी जो मिली उसमें ही मैं, और उसी को ध्यान का विषय भी बनाने वाले बहुत सारे है ना। हम भी यहाँ एक पिंडस्थ ध्यान के नाम से ध्यान आएगा, उसमें मैं बॉडी पर फोकस करने के लिए कहूँगा, है ना, यानी वो उसका प्रयोजन है कॉन्सेंट्रेट अपना माइंड करने के लिए, क्योंकि अपना माइंड इतना रेस्टलेस होता है कि वो उसको कॉन्सेंट्रेट करने में कुछ ना कुछ मीडिया चाहिए रहता है, बाहर का ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। तो उसके लिए एक जैसे बूढ़ा आदमी होता है तो वो चलते वो ये लेता है ना, स्टिक लेता है। तो स्टिक लेने का क्या कारण है, क्योंकि वो अगर स्टिक उसको स्थिर चलने में कारण हो सकती है, लेकिन जो बिना स्टिक के अच्छी तरह चल रहा है तो वो स्टिक का अवलंबन लेगा क्या, यानी वो तो एक चल नहीं पा रहा है इसलिए आलंबन ले रहा है कुछ देर के लिए, ठीक है। ऐसे ही ध्यान में कभी फोकस करने के लिए कहा जाएगा शरीर पर कि तुम शरीर संबंधी विचार, क्योंकि शरीर को जलाना होगा, शरीर में जो अपनापन है, अफेक्शन है, उसको दूर करने के लिए अनेक उपाय बताएंगे। बट दैट इज नॉट रियल ध्यान, सत ध्यान, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट गलत है। क्योंकि माई एम इज नॉट द बॉडी, माई एम इज नॉट दैट एनीथिंग जो कुछ एक दिया जलाया जाए या कुछ पॉट बताया जाए या कुछ, अरे बस देखो देखो देखो, ऐसे अभी कोई बोलेगा बस जानते देखते रहो, दैट इज नॉट माई। मैंने सबको देखते रहो, बस जानते रहो, मेरा स्वरूप जानना है तो बस जानो, सबको जानो, दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट फॉर माई ध्यान। मेरे ध्यान के लिए मेरा ऑब्जेक्ट पक्का होना चाहिए, है ना, वो पक्का करके फिर आगे चलो। उसके और आने के लिए बाकी का हम थोड़ा सा मीडिया
का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो मेरा अभी ताकत नहीं है कि जिसके कारण मैं उसमें अपना उपयोग स्थिर कर सकूं, कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, उतनी मेरी शक्ति नहीं है। इसलिए मुझे जिसके माध्यम से मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो, ऐसे ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं बुद्धिपूर्वक कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो उसके लिए, बट दैट इज नॉट रियल ध्यान। वो तो केवल एक कुछ काल के लिए सपोर्ट, लेकिन लोग उसी में कोई प्राणायाम करने लगते हैं, वो ध्यान में आएगा सब, यानी वो विषय गलत गलत कैसे लेते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। यानी गलत विषय हम अपने ध्यान के लेंगे तो गलत ही फल मिलने वाला है। जैसे हमने वो चार्ट में देखा था, ये सामने वाले, है ना, उन्होंने हैप्पीनेस के लिए कौन से विषय का अवलंबन लिया है? टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, इन विषयों का आलंबन यानी लिया ना, और ये सोच रहे हैं कि इन विषयों का मैं ध्यान करूंगा, यानी मैं इनको भोगूंगा या इनका उपयोग करूंगा तो मुझे आनंद आएगा, जबकि उन विषयों में आनंद है नहीं। तो जब तक हम ये पक्का नहीं करते कि ये जो मैटर है वो मैटर तीनों काल में मेरे ध्यान का विषय नहीं है, हाँ। लेकिन हमने कहा ना, दूसरी कंसंट्रेट करने के लिए मुझे अभी अभ्यास मेरे सोल पर, यानी क्योंकि वो अमूर्तिक है, हमने कहा है ना, अमूर्तिक वस्तु है, तो मेरा उपयोग, मेरा ज्ञान उस पर फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है। इसलिए आंखें बंद करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ कलर ही दिखेगा, है ना। बहुत सारों को आंखें बंद करने से यहाँ गले में से कुछ ऐसा मिठास, ऐसा सब कल्पना ऐसी चलती है जब ध्यान करने लगते हैं। किसी को ऐसे लाइटनिंग एकदम दिखाई देती है, मुझे ऐसे लाइटनिंग दिखाई दी इसलिए मेरा ध्यान अच्छा हो। किसी को ऐसे प्रकाश है ना, एकदम लाइट दिखा तो उसको लगा हाँ ये ध्यान मेरा भी अच्छा हुआ। तो ऐसे कुछ ना कुछ, जो भी कोई भी हो, या कोई बैठा हो, किसी को ऐसे एकदम अच्छा स्मेल, गुड स्मेल आ जाएगा, क्योंकि वो कल्पना करता है। जैसे स्वप्न में कल्पनाएं चलती है ना, तो ध्यान में भी अब उसको सच्चा ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो वो कुछ भी करता है, यानी उसको जो समझ में आया वो उसका आधार लेकर वो काम करने का प्रयत्न करता है। इसलिए ऑब्जेक्ट पक्का करना, क्योंकि गलत ऑब्जेक्ट ध्यान में लेंगे तो फल, है ना, एंड रिजल्ट विल बी रॉन्ग। तो एक कंसंट्रेशन के लिए कुछ काल के लिए आलम्बन लेना अलग बात है, लेकिन अपना जो ध्येय है वो पक्का होना चाहिए। इट विल बी ओनली माय प्योर सोल ओनली एंड नथिंग एल्स, है ना। वो ध्येय की बात ध्यान में अभी नहीं आए हैं, हाँ। तो इसके लिए 6 द्रव्य हैं। तो मैंने आज तक अपने सोल को ज्ञान रूप से कभी जाना नहीं। मैं आज अपने सोल को किस रूप से, यानी जीव को किस रूप से जान रहा हूँ? शरीर रूप से जान रहा हूँ, या जो मेरे है उस रूप से मैंने अपने जीव को जाना है। यानी जितने भी, यानी मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, उस रूप से मैं उस रूप से अपने को जानता रहता हूँ। यानी कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें भी है जिनमें मैंने अपना जीव रखा हुआ होता है ना, यानी वो कल्पना, यानी वो निक्षेप किया है, माने अपनी बुद्धि से इसमें, यानी जीव मुझ में है, यानी इस शरीर में है, लेकिन मैं उसको निकाल कर इसमें भी रख सकता हूँ। जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, देश के लिए अपने जान भी लगा देंगे। ऐसे अपना जीव कहीं पर भी रख सकते हैं। वो है अज्ञान के कारण, है ना। तो इसलिए उसमें हमें ये सावधान कि ये मैं नहीं हूँ, ये पक्का करना है। जितने भी ये मैटर है, इसलिए उसके लक्षण बताए। जितने भी टच, टेस्ट, कलर, स्मेल वाले पदार्थ है, दैट इज नॉट मी एंड दैट इज नॉट माय ध्येय, ऑब्जेक्ट, यानी ध्यान करने का वह मेरा विषय नहीं है। इसलिए मैटर जो है, पुद्गल जो है, वो किसी भी अवस्था वाला हो, वह मैं नहीं हूँ, है ना। इसलिए वो मेरे ध्यान का विषय नहीं है। अगर उसको रखते हैं मैटर को ध्यान का विषय, तो मुझे फल, है ना, शांति नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे मैटर का हुआ, वैसे ही आगे के द्रव्यों का भी मैं करता हूँ, है ना। कितने बजे हैं?
होएगा तो पूरा कर देता हूँ इतना, है ना। ऐसे ही मैंने अपने को, है ना, मैं किसी को लेकर आया गाड़ी में, या आपने किसी को क्या बोलते हैं लिफ्ट दे दी, और उसका कुछ काम होने वाला था तो अच्छा काम हो गया, तो वो अगर आपको क्रेडिट ना दे, है ना, मेरा काम मेरे कारण ही अच्छा हुआ है, आपने मुझे लिफ्ट नहीं दी होती तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता और मेरा काम नहीं होता, ऐसा नहीं कहकर आपको कुछ उसने क्रेडिट नहीं दिया, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जो भी आप काम करेंगे है ना दूसरे के लिए, अच्छा, तो आपकी इच्छा नहीं है, क्रेडिट चाहिए होता है कि नहीं? सामान्य, सबका ऐसा सामान्य है, आपका क्या हमारा भी है, सबका ऐसा एक अज्ञान से चलता है, अज्ञान से चलता है। जब ज्ञान होता है तो यही तो बातें निकल जाती है जिस कारण से मुझे दुख होता है कि नहीं क्रेडिट दिया तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? कि मैं जानता हूँ कि जो लिफ्ट से वो गमन हुआ है वो मैंने नहीं कराया। किसने कराया? धर्म द्रव्य ने कराया था। दैट वॉज द मीडिया। मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, है ना। जैसे इसलिए ध्यान में ये चिंतन करने के लिए कहा जाएगा आपको कि मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, यानी मैं टच टेस्ट स्मेल कलर वाली वस्तु नहीं हूँ। ये बुद्धिपूर्वक आपको चिंतन करने के लिए ध्यान में बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड ऐसे ही मैं उसका क्रेडिट लेते रहता हूँ ना, दैट इज माई प्रॉब्लम। मैं केवल, मेरा काम क्या है? ओनली टू नो, बस जानना, इतना मेरा काम था। बट मैंने जानना छोड़कर किसका क्रेडिट लिया है? ये मैटर का क्रेडिट मैं लेता हूँ। क्रेडिट लेता हूँ मात्र उसका अर्थ नहीं है मैं अपने को वो मैटर ही मान लेता हूँ। ये गलत है, ये हमारा विषय गलत हो जाएगा। और ऐसे हम करते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए धर्म द्रव्य ने क्या किया है? गमन में निमित्त हुआ है कि नहीं? धर्म द्रव्य निमित्त हुआ था, लेकिन उस धर्म द्रव्य का क्रेडिट किसने लिया? तो माने उसका अर्थ क्या हुआ? मैं धर्म द्रव्य, ये अर्थ किया ना हमने अपने अज्ञान से, तो वो गलत है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए मुझे समझना है कि धर्म द्रव्य एक अलग चीज है और मैं एक अलग चीज हूँ। ये मैं एक अलग चीज हूँ और ये पुद्गल द्रव्य जो मैटर है वो अलग चीज है। ये यहाँ से भेद ज्ञान की बात स्टार्ट होगी, है ना। वो भी स्वतंत्रता के लिए, जैसे ये सामान्य स्वतंत्र इंडिपेंडेंसी के लिए, ऐसे ये भी इंडिपेंडेंसी के लिए ही चर्चा चल रही है। क्यों? जब तक मैं इन सब से अपने, क्योंकि ये काम मैं अपना काम मानता हूँ, यानी अपना काम मानता हूँ मतलब मैं ही वह वस्तु, इतना मूड हो जाता हूँ मैं। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे तो आप क्या समझेंगे? आई एम अ डॉक्टर। हाँ, जो डॉक्टर भी क्या है? एक टेम्पररी नॉलेज है, कुछ काल के लिए, पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा, वो थोड़े काल के लिए आपने जो अभ्यास के कारण प्राप्त किया हुआ है वो आपका अनादि अनंत स्वरूप नहीं है। लेकिन जहाँ आपने डॉक्टर पूर्ण किया और पेशेंट्स आपके निमित्त से अच्छे, यानी दे आर गेटिंग वेल बाय यू, है ना, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं डॉक्टर, मैंने उसको ठीक किया है। तो इसमें किस द्रव्य का क्रेडिट लेकर अपने को मैंने कौन सा द्रव्य बना लिया, इसका अभ्यास करो आप। यानी मैं इन 5 द्रव्यों या 6 द्रव्यों को कैसे मैं अपना स्वरूप मानता हूँ और उसी में कैसे मेरा चित्त बना रहता है, यानी मेरा माइंड उसमें कैसे चला जाता है। तो जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे काम नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, है ना, मेरा काम कौन सा है? मेरा काम ज्ञान है, बाकी जो ये है वो जिसके काम है वो ही कर रहे हैं, मैं नहीं। आई एम फ्री। समझ में आया मजा इसका? इसके लिए 6 द्रव्य समझ लें। सुनीता का कि शाम को और अच्छी तरह से समझाएगी, तो चल रहे गए बाद में कल के ध्यान। अभी बैठते हैं ना, तो आप चिंतन करो, मैं एक ज्ञान से बनी हुई वस्तु हूँ, ये शरीर। अब इतना तो आपको समझ में आया ना, तो आप हम तो बैठ रहे हैं,
तो आप भी ऐसा चिंतन करने का, ये ध्यान का अभ्यास है, चिंतन पूर्वक। आगे आगे जाकर वो चिंतन भी छूटकर आपकी फीलिंग करने लगेंगे, दिस इज मी, एंड नॉलेज से भरा हुआ यह सोल मैं हूँ। ऐसा आपको फिर वो गुड फीलिंग आती जाएगी।